Welcome back, dear students. We are doing determinants, and in this part 2 I am going to discuss how can we find the value of a determinant of 3 by 3 matrix, or I can say that 3 by 3 square matrix. For finding the value of a determinant of order 3 or more, we need the following definition. So first is minor of aij, means इस एलिमेंट के लिए आपको माइनर निकालना होगा. किसके लिए? जो भी मैट्रिक्स दे दी जिसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है उसके लिए. तो ये हम कैसे करते हैं? जो पर्टिकुलर एलिमेंट, ये एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को हम रिमूव कर देंगे. उसके बाद आप देखेंगे आपके पास 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी और हम बोलेंगे 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपके पास बचेगा. तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा? माइनर होगा. और हम उसको किससे लिखेंगे? कैपिटल M और ith रो एंड jth कॉलम. अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर की. तो कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट A क्या होगा? द कोफैक्टर ऑफ, किससे एक्सप्रेस करेंगे कोफैक्टर को? कैपिटल C से. और ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा. जैसे माइनर हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, वैसे ही कोफैक्टर भी हर एलिमेंट के लिए अलग होगा. और कोफैक्टर की हेल्प से हम केवल साइन डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पर हम उसको कैसे निकालेंगे? जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो उसकी रो और कॉलम प्लस करके हम -1 के ऊपर रखेंगे यहाँ पर. ठीक है. और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे उसी रेस्पेक्टिव किससे? माइनर से. तो ये आपका क्या बन जाएगा? कोफैक्टर बन जाएगा. तो कोफैक्टर कैसे होगा? Ci ऑफ j क्या होगा? -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाई विद दैट पर्टिकुलर माइनर. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट. अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. तो यहाँ पर आपके पास कितने माइनर आएंगे? टोटल 9 माइनर होंगे. तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम A11 बुलाते हैं, यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इसके लिए इसका जो माइनर होगा उसको कैपिटल M11 हम लिखेंगे. अब ये होगा क्या? जिस भी रो में ये है, तो ये फर्स्ट रो में है, तो हमें इस रो को, ये मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है आप इसको देखो, इस रो को हम छुपा लेंगे और इस कॉलम को भी हम छुपा लेंगे. इनको छुपाने के बाद आप देखेंगे आपके पास केवल ये 4 वैल्यू बची, ये 4 वैल्यू. ठीक है. तो ये चारों की 4 वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, -1, 2, 5 एंड 2. अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2 by 2 ऑर्डर का है. और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? -1 इंटू 2 यानी माइनस का 2, और फिर बीच में माइनस साइन आता है, फिर 5 इंटू 2 यानी -10. तो -2 इंटू -2 एंड -10 इज -12. ठीक है. इतना लिखने के बाद आपको ये 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की तरह आपको यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है. अब हम देखते हैं M12, माइनर ऑफ एलिमेंट 1, 2. अब ये फर्स्ट रो में है तो आपको इस रो को छुपा लेना है, और सेकंड कॉलम में है तो आपको इसको छुपा लेना है. तो जब आप इनको छुपा लेंगे तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 4, 2, 3 एंड 2. तो ये यहाँ लिख दिया 4, 2, 3 एंड 2. इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4 2 8 -3 2 6 यानी 2. ऐसे ही आप M13 के लिए देखेंगे, यानी आपको दोबारा से फर्स्ट रो को छुपाना है और थर्ड कॉलम को. थर्ड कॉलम को क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है. ठीक है. तो अब आपके पास क्या आया? 4 -1 3 एंड 5. तो ये हमने लिख दिया 4 -1 3 एंड 5. ये 4 5 20 और प्लस 3, क्योंकि ये माइनस है तो बीच में जो माइनस साइन आता है वो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 23. इसी तरीके से हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे. अब एक रैंडमली मैं आपको M32 बता देती हूँ. M32 का मतलब है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो हमें इसको छुपाना है और हमें इसको छुपाना है. तो जब हम इन दोनों को छुपाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, 2, 4 एंड 2. ये देखो यहाँ लिखा है 1, 2, 4 एंड 2. अब ये क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही कोई और वैल्यू ले लो. आपको ये एलिमेंट लेना है तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? A21, यानी एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो इसका माइनर क्या हो जाएगा? M21. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसको छुपाना है और इस बीच वाली रो को छुपाना है. तो आपके पास आएगा -3, 2, 5 एंड 2. तो यहाँ ये लिख दिया है -3, 2, 5 एंड 2, और ये कितना आ जाएगा? -16. ये तो हमारा क्या हुआ? माइनर निकालने का तरीका हुआ. ठीक है.
अब हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, उस एलिमेंट का माइनर मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर और जो भी रो और जो भी कॉलम है वो। तो 1 1 में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो -1 की पावर 2 यानी -1² कितना होता है +1 होता है। और ये M11 है और M11 कितना था आपके पास -12, तो ये आपका C11 कितना हो जाएगा -12 ही रहेगा। अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट की। तो आपका M12 क्या है, M12 आपके पास 2 है। और यहाँ पर देखो -1 और 1 + 2, 1 + 2 क्यों लिखा, ये इसकी रो और ये इसका कॉलम। 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 होगा आपके पास 3 और -1 की पावर 3 कितना होगा -1। तो यहाँ पर C12 क्या आ जाएगा -M12। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2 इज इक्वल टू माइनर ऑफ 1 2, तो ये क्या आ जाएगा -2। इसी तरीके से रैंडमली आप कोई भी देखो, मैंने C22 लिखा तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, हमेशा -1 के ऊपर पावर क्या आनी है, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो प्रेजेंट है वही उसके ऊपर आएगा। तो आपको मालूम है जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर हम पावर इवन रखते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव आता है, और अगर हम ऑड पावर रखते हैं तो नंबर नेगेटिव आता है। तो आप यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर पावर क्या है, इवन है तो ये प्लस होगा, यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है तो ये माइनस होगा, यहाँ पर पावर क्या आएगी 2 + 3 यानी 5, तो ये ऑड है यानी माइनस होगा। इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द माइनर एज वेल एज द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। The value of a determinant is the sum of the product of element of a row or a column with their corresponding cofactor। हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रो के साथ डिटर्मिनेंट को निकालते हैं तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमें उसके साथ उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट रखेंगे हम फर्स्ट रो का, उसके अंदर हमें मल्टीप्लाई कराना है सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, और फिर इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड एलिमेंट रखेंगे और थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इस तरीके से हम जिस भी रो के लिए हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें उसी रो के कोफैक्टर्स को साथ में मल्टीप्लाई कराना है। अब इसको डेफिनेशन में देखो, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये इसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो ये एलिमेंट है और इसका हमें कोफैक्टर मल्टीप्लाई कराना है। फिर सेकेंड एलिमेंट हम लिखेंगे प्लस करके और फिर इसका कोफैक्टर, और फिर थर्ड एलिमेंट हम लिखेंगे और थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो हम इसको कैसे लिख लें, C11 क्या आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखें, A11 × C11 यानी फर्स्ट एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर, फिर सेकेंड एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, और फिर थर्ड एलिमेंट और फिर उसी का कोफैक्टर। अब आपको ये तो मालूम है कि कोफैक्टर और माइनर में केवल साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 का मतलब है -1 की पावर 2 होने वाली है, तो आपके पास ये माइनर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर आप देखो 2 + 1 यानी 3, तो इसका माइनर क्या होगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 + 1 यानी 4, तो ये प्लस साइन के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया A11 × M11 माइनस सेकेंड एलिमेंट and the minor of the second element plus third element and the minor of the third element। ठीक है, अब आपको पता है माइनर हम कैसे निकालते हैं। तो माइनर के लिए इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, A22 A23 और A32 और A33। तो ये हमने लिख दिया। कैसे होता है प्रोसीजर, जिस भी एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं उसका कॉलम और उसकी रो को हम छुपा लेते हैं, बाकी जो बचा वो उसका क्या होता है, माइनर होता है डिटर्मिनेंट साइन में। ऐसे ही अब माइनस है, -A12 लिख लिया, अब हमें इसको और इसको छुपा लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा A21 A33 और A31 और A23, ये लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह लास्ट। अब आपको मालूम है ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, A22 × A33 माइनस A32 × A23। ठीक है, इस तरीके से इन सबको हमें एक्सपेंड कर देना है, और इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड कर दिया। अब आप डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। वहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर आएगा। ठीक है,
फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट आप चाहे रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो या आप कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। नाउ द थिंग विच कैन यू रिमेंबर ईजीली, जैसे ही आप माइनर निकालते हो आपको क्या करना है, माइनर को आपको डिटर्मिनेंट में उनकी प्लेस पे रख देना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर यहाँ आएगा, सेकंड का यहाँ आएगा। अब जब हमें कोफैक्टर निकालना है तो आपको ये साइन याद रखने हैं बस। पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, मतलब ऑल्टरनेटिव आपको प्लस और माइनस यहाँ पर लगाने हैं। तो जो भी आंसर आएगा, मतलब माइनर आपके जो भी आएंगे उनके साइन आपको इस अकॉर्डिंगली चेंज कर देने हैं। मतलब आपको केवल इन चारों के साइन चेंज कर देने, अगर माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर का ये साइन का आप याद रख सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग टू बी रिमेंबर, इफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, एक डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो होता है तो उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इवेलुएट, ये हम डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से भी एक्सप्रेस करते हैं। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो में माइनस निकालना इजी होता है क्योंकि हमें केवल इनको हाइड करना है और हमें ये आराम से नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट में एज इट इज़ लिखूंगी, उसके बाद हम इसी का क्या लिखने वाले हैं, माइनर। तो माइनर आ जाएगा 2 -3 1 and 7। अब यहाँ पर वैसे हम कोफैक्टर लिखते हैं तो कोफैक्टर से हमने क्या देखा, यहाँ पर माइनस आता है बस, बाकी सारे चेंजेस वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये 4 आ गया और इसके बाद इसका माइनर, तो ये क्या आएगा, -6 -3 8 and 7। अब थर्ड ले लेते हैं, इसके लिए क्या आएगा, -6 2 8 and 1, ठीक है। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और ये क्या आएगा, 2 × 7 यानी 14 और माइनस और ये प्लस हो जाएगा 3। और ऐसे ही ये -6 × 7 -42 और माइनस है बीच में, और 8 × 3 24, और फिर ये +5 -6 × 1 -6 and 8 × 2 -16। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर इज 13। This is all about for today's class. I hope you understand how can you solve the minor, the cofactor of a 3×3 order determinant, and how can we use the minor and cofactor for calculating the value of determinant. Thank you for watching.